कीजिए किशोर कुणाल। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता निकल करके यहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज और यहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन जैसे संवैधानिक संस्था में अविश्वास, वही मुद्दे जो बिहार में लगातार उठते रहे। प्रिया जी, मैं सुन रहा था सपा के प्रवक्ता को, ये एसआईआर पे बार बार संशय जाहिर कर रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि बिहार में एसआईआर हुआ और बिल्कुल अवैध मतदाताओं को बाहर किया गया, और आप समझ सकते हैं कि उसके बाद ये कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड में नहीं बता सकता है कि किसी वैध व्यक्ति का मतदाता सूची से नाम हट गया हो। मैं समझता हूँ इन्फ्लेशन को कम करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से वोटर लिस्ट और एक्चुअल वोटर की संख्या में लेकिन अवैध वोटर का भी तो नाम सामने नहीं आया ना, जो अवैध निकले, जिनके लिए पूरी प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे आप सो कॉल्ड घुसपैठिया कहते हैं। बिहार में तकरीबन 53 लाख लोगों को बाहर किया गया। हाँ, ठीक है धर्मेंद्र जी, ठीक है। बिहार में तकरीबन 53 लाख लोगों को बाहर किया गया और किसी ऐसे व्यक्ति ने क्लेम नहीं किया कोई मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, कोई मतलब वैध वोटर तो वो 53 लाख घुसपैठिए हैं। फिर एक भी उसमें से घुसपैठिया नहीं है। घुसपैठिया को तय करना गृह विभाग का मामला है, भारत सरकार के गृह विभाग और बिहार सरकार के गृह विभाग का मामला है। कितने घुसपैठिए निकले? नहीं, बिल्कुल घुसपैठिया नहीं था। ये तो कह सकते हैं आप कि चुनाव आयोग कभी भी घुसपैठिया को परिभाषित कर ही नहीं सकता। चुनाव आयोग सिर्फ वैध और अवैध मतदाताओं को परिभाषित कर सकता है। तो कितने चले, कितने अवैध वोटर्स निकले, ये बता दीजिए। 53 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया गया। उनमें से वो लोग थे जिनका नाम डुप्लीकेट था, यानी दो जगह नाम था। ऐसे लोग थे जो इन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया था, उनका नाम हटा नहीं था। जैसे भी लोग थे जो परमानेंटली शिफ्ट कर गए थे अलग अलग राज्यों के लिए, उन नामों को हटाया गया और बिल्कुल सटीक मतदाता सूची बनाई गई। इसका नतीजा था कि बिहार में रिकॉर्ड स्तर पे वोटिंग हुई, परसेंटेज बेहतर रहा। हमारी सरकार नहीं, लेकिन फिर जो घुसपैठिया इतना जोर शोर से बंगाल में भी अगर बीजेपी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं तो वहां पर तो घुसपैठिया हो रहा है ना। तो फिर घुसपैठियों का आंकड़ा बिहार का तो दिखा दीजिए, बंगाल में भी देख लेंगे। देखिए, घुसपैठ को तय करने का मापदंड अलग हो सकता है, वो नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला है। हाँ। और वोटर को तय करने तो यही तो विपक्ष कह रहा था, तब तो आप माने नहीं। नहीं, हम लोग, हमारा स्टैंड उसमें भी बहुत स्पष्ट था कि घुसपैठ बिहार में उसमें नहीं था। आज भी मैं कहता हूँ बिहार में घुसपैठ नहीं है। हमारे यहाँ हमारा गृह तो एसआईआर की प्रक्रिया क्यों चलाई गई भाई? वहाँ तो समरी रिवीजन जो रेगुलर बेसिस पर होता है वो तो हो ही रहा था ना। एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए चलाई गई क्योंकि अगर आप ये बात पहले कह देते, अपने सहयोगी को समझा देते बीजेपी को, तो इतना रास्ता ना फैलता। ये एसआईआर की प्रक्रिया न तो पहली बार हो रही है न अंतिम बार हो रही है। यह एक रेगुलर प्रक्रिया है और पर्पस एक ही है, चलिए, यानी मतदाता सूची में